नमस्ते, मैं दोबारा लेकर आ गई। जैसे कि पहले आई थी कि आपके लाइफ में अभी क्या हो रहा है, क्या गुज़र रहा है, तो वही चीज़ मैं दोबारा लेकर आई हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा, चेक किया कि अभी जो लग्न है वो चेंज हो गया है, अभी लग्न मीन लग्न पर है, ठीक है? तो इसी इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। तो मतलब आप लोगों के अभी मीन लग्न का प्रभाव है। आपका मीन लग्न या मीन राशि का आप लोगों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा है। आप अभी उसी तरह की ही सोचेंगे, मीन लग्न की तरह, मीन राशि की तरह, जातक जो जैसे होते हैं वैसे ही आप सोच रहे हो, उसी अकॉर्डिंग ये चार्ट मैं रीडिंग करूँगी। मतलब ट्रांज़िट चार्ट, ठीक है? रीडिंग रीडिंग करूँगी कि आपके लाइफ में अभी क्या हो रहा है, क्या किस हालत से आप गुज़र रहे हो, अच्छे अच्छे हालत से गुज़र रहे हो या बुरी हालत से गुज़र रहे हो। तो आप मैंने एक एक नॉर्मल से ही मैरिज, करियर, है हेल्थ हेल्थ वाइज़ या और फाइनेंशियल ये चीज़ों में मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आप लोगों की हालत कैसे है इस सिचुएशन में, ठीक है? तो यहाँ पर जो मीन राशि का प्रभाव आप लोगों के ऊपर है, वो क्या देता है? सबसे पहले देता है कि स्पिरिचुअल, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो अभी 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 के बोल रही हूँ, कारण एनर्जी, करंट आपका अफेयर्स, मतलब आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, मतलब भक्ति भाव आपके अंदर काफ़ी हो रहा है, प्रभाव बेफिर जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, ऐसे टाइप के आप लोगों की अभी हालत है। मतलब आप भगवान के करीब रहना चाहते हो। आप ये जो गीता पाठ ये सब चीज़ें आप सुन रहे हो, यूट्यूब से हो, जैसे हो डायरेक्टली हो, सब सुन रहे हो ये सब। और मतलब आप लोग के लाइफ में अभी मटेरियल चीज़ कोई मैटर नहीं करता, मतलब अभी अभी के, क्योंकि आप लोग थोड़ा भावुक हो गए हो, भक्ति भाव में लीन हो गए हो जिसको बोलते हैं, इसलिए मटेरियल चीज़ें आप लोग के अभी मतलब कोई मैटर नहीं करता। मैं कि आप सिर्फ अभी भक्ति भाव में, मतलब स्पिरिचुअलिज्म में और ये सब चीज़ें, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों में आप काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो अभी, ठीक है? ऑकल्ट साइंस के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो। और आप लोग अभी आप लोगों के ऊपर बुध का प्रभाव ज़्यादा है, मरकुरी का, इसलिए जो स्टूडेंट है वो एडुकेशन में काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दे रहे हो आप लोग, जो लोग स्टूडेंट हो। और आप लोगों के जो रेसिडेंटल काफ़ी चेंजेस होते रहेंगे, काफ़ी अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के सिलसिले में आप लोग कभी इधर कभी उधर, मतलब जॉब के लिए कभी इस सिटी पर कभी दूसरी सिटी पर जाओगे, या फिर मतलब रहने की, मतलब रेसिडेंशियल इस वजह से भी चेंज हो सकता है, या फिर ऐसे ही कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप लोग के रेंट हाउस बार बार चेंज होते रहेंगे इस टाइम पे हैं। और आप लोग अभी, जो मीन राशि के लोग अभी काफ़ी बुद्धिमान, मतलब सोच समझ कर बात, सब कुछ कर रहे हो सोच समझ कर, मतलब इंटेलेक्चुअल आप लोग हो गए हो, काफ़ी बुद्धिमान जिसको कहते हैं, धनवान, मतलब आपके पास धन आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी बहुत। इससे पहले जो मैं ऐसे ही एक और वीडियो बनाई थी जहाँ पर आपका धन का फाइनेंशियल स्टक थे आप लोग, मगर अभी देख रही हूँ कि ना, फाइनेंशियल से आप स्टक से बाहर आ चुके हो आप लोग, फाइनेंशियल में और भी बेहतर करने की सोच रहे हो, अभी धीरे-धीरे पैसे आपके पास आ रहे हैं। अभी अभी और भी जब आप मतलब मेहनत करोगे तो आप लोगों के पास पैसे और भी आ जाएँगे। अभी मतलब कुछ दिन पहले जैसे हालत थे, ऐसे हालत अभी आप लोगों की नहीं है। ठीक है? अगर मेरे बात को थोड़ा-सा आप लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि हिंदी टर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ, इसलिए मैं बंगाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा हिंदी टर्म आप लोगों को अजीब लग सकता है।
लग सकता है, मगर मैं जानती हूँ कि आप लोग हिंदी वर्जन हो, जो लोग हिंदी वर्जन हो तो वो लोग समझ सकते हो। जैसे भी हम लोग हिंदी क्यों ना बोले, आप लोग समझ सकते हो कि हिंदी मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ को प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिए, अवॉइड कीजिए, सिर्फ बात को सुनिए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके। सो और है कि और आप लोग काफ़ी कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हो गए हो। मतलब आप, अगर आप कोई फ़ील्ड मतलब चूज़ करना चाहते हो, तो आप लोग कम्युनिकेशन फ़ील्ड आप चूज़ कर सकते हो, जिससे बात बात करना ज़रूरी होती है पब्लिक के लिए। तो ऐसी चीज़ें आप अगर चूज़ करते हो प्रोफ़ेशनल के लिए, तो आपके लिए अभी बेहतर है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ कि चार्ट पे को देखिए, चार्ट के अकॉर्डिंग चलती हूँ। अभी जो, तो अभी मैरिज के बारे में बताती हूँ। मैरिज के बारे में है कि सेवेंथ लॉर्ड प्लैनेट जो मार्स है, सॉरी मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी अभी इस लग्न के अकॉर्डिंग, मतलब ये मीन लग्न के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी अशुभ प्लैनेट है, ठीक है। तो मर्क्यूरी यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। खुद की ही नक्षत्र लॉर्ड, मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र पर, ज्येष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड प्लैनेट ही मर्क्यूरी है, खुद के नक्षत्र लॉर्ड के साथ ही बैठा हुआ है, एक ही है। तो यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा है, अशुभ चीज़ें पावर मतलब ज़्यादा है। मतलब अशुभ चीज़ें होने से क्या होता है कि थोड़ा-सा रुकावटें आएँगे, जैसे कि सेवेंथ लॉर्ड प्लैनेट, जैसे कि मैरिज, मतलब सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं मैरिज, मैरिज का, पार्टनरशिप का, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो पार्टनर वो मतलब फ्यूचर पार्टनर जो आएँगे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से, तो वो आने में काफ़ी दिक्कतें लगा रहे, मतलब डिले हो रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है कि सैटर्न मरकरी को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, और सैटर्न यहाँ पे, सैटर्न अगर जिस हाउस पर दृष्टि देता है, उस हाउस काफ़ी स्लो हो जाते हैं, मतलब डिले हो जाते हैं, उस काम को डिले हो जाता है। तो यहाँ पे अभी 9th हाउस को, मतलब मरकरी को, जो 9th हाउस में जो मरकरी है, जो 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट है, मतलब मैरिज के, तो यहाँ पे डिले हो रहा है। मतलब आपके जो पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाले हैं, वो थोड़ा डिले करवाएगा, अभी नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं आ रहा है, सपोज़ आप उसको जानते हो तो आने वाला है, मगर अभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे दृष्टि दे रहा है। सैटर्न यहाँ पे अशुभ प्लैनेट है। देखिए, सैटर्न दृष्टि दे रहा है, मर्क्यूरी भी अशुभ प्लैनेट है, सैटर्न भी अशुभ प्लैनेट है। तो यहाँ पे काफ़ी डिले करवाएगा और काफ़ी रुकावटें पैदा मतलब किसी ना किसी तरह से, सपोज़ आपके पार्टनर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके भी लाइफ में किसी ना किसी तरह ऑब्स्टेकल्स आते रहे हैं, और इसलिए वो नहीं आ पा रहे। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सैटर्न के साथ राहु के नक्षत्र भी है, तो राहु यहाँ पर भी अशुभ प्लैनेट बन चुके हैं। वैसे भी नेचुरल अशुभ प्लैनेट है, और भी अशुभ मतलब पावरफुल अशुभ चीज़ें हो रही है, अशुभ चीज़ें की मतलब बढ़ रही है शक्तियाँ। सो आप लोग मतलब सो यहाँ पर इसलिए मतलब मैरिज के लिए जो पार्टनर, वो काफ़ी लेट होगा, डिले होगा। इस साल तो नहीं होगा, ऐसा जो हालत देख रही हूँ, इस साल तो नहीं। इस साल और भी तो क्या है, 5-6 दिन बाकी है, मतलब इस साल बीतने के लिए। तो आप 1 हफ्ते, 1 वीक आप देख लीजिए, सेकंड नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे, मगर इसमें अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डिले है। सो और यहाँ पर लव मैरिज इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड प्लैनेट मून जो है वो 7th हाउस पर है, और इसलिए, और चंद्र के नक्षत्र के में ही है, तो इसलिए हस्ता नक्षत्र जिसका लॉर्ड प्लैनेट चंद्र है खुद ही, तो यहाँ पे पावरफुल है। मैरिज, लव मैरिज है, क्योंकि आप लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप लोग हो लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप में हो, और पार्टनर आने की देरी है, मतलब पार्टनर जब भी आ जाएगा आपका शादी हो जाएगी, ठीक है। मगर इस साल नहीं होगा, इस साल को जाने दीजिए, नेक्स्ट ईयर में होगा, इसलिए इतना चिंता मत कीजिए, इस चीज़ को बारे में मत सोचिए। तो अब आते हैं मेल के लिए। अभी तक तो मैं बोल रही थी फीमेल के लिए, ठीक है, मगर अभी मेल के लिए देखिए। मेल के कारक प्लैनेट है वेनस, मैरिज के लिए, ठीक है, वेनस। तो वेनस यहाँ पे 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस को बोलते हैं फ्रेंड सर्कल हाउस। मतलब आपका जो पार्टनर, वो
आपके फ्रेंड्स के मतलब आपका आपका फ्रेंड सर्कल से ही होगा मतलब सपोज। और ये फ्रेंड सर्कल बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहे तो बाहर का फॉरेनर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए जो मैं फीमेल के लिए बोल रही थी ये मेल के लिए भी सेम है। कैसे हुआ मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए वेनस बैठा हुआ है सैटर्न के हाउस में, मकर राशि में सैटर्न। ठीक है, और बैठा हुआ, इसलिए यहाँ पर भी डिले होगा। आपका जो पार्टनर आएगा और आपके वाइफ जो आएंगे वो काफ़ी लेट आएंगे, क्योंकि आने में शायद उनका कोई दिक्कत हो रही है, कोई किसी वजह से फंस चुके हैं ऐसा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, और मार्स बैठा है फिफ्थ हाउस में, लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों के लिए। तो ये, और ये मार्स देखिए वेनस को देख रही है, ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप। ओके, एकदम टिपिकल लव रिलेशनशिप। ओके, एंड देखिए मार्स भी पुष्य नक्षत्र में है, नंबर 8। तो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न। तो सैटर्न वैसे भी नाइन्थ हाउस को देख रही है, एंड और वेनस भी सैटर्न के हाउस में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे डिले होगा, और सैटर्न यहाँ पे 12th हाउस में है, तो यहाँ पे वायु ऑब्स्टेकल ज़रूर है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे अशुभ प्लैनेट है, यहाँ पे वेनस भी अशुभ प्लैनेट है। देखिए आपका जो मेल और फीमेल जो भी हो, इनका आपका मतलब प्लैनेट जो कारक प्लैनेट है वो वे मतलब जो कारक जो हाउस का जो लॉर्ड प्लैनेट है, कारक प्लैनेट नहीं बोल रही हूँ, हाउस का जो लॉर्ड प्लैनेट है, तो ये एकदम अशुभ प्लैनेट बन चुके हैं। मतलब मार्स अशुभ प्लैनेट है, वेनस अशुभ प्लैनेट है। जो सैटर्न की वजह से डिले हो रहा है, सैटर्न भी अशुभ प्लैनेट है। और सैटर्न का जो साथ में जो राहु बैठा हुआ है, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के लॉर्ड प्लैनेट राहु है, राहु भी अशुभ प्लैनेट है। ये अशुभ प्लैनेट इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि मीन लग्न की अकॉर्डिंग, मीन एसेंडेंट की मतलब पाइसिस एसेंडेंट की अकॉर्डिंग यहाँ पे वेनस अशुभ है, मर्क्यूरी अशुभ है, सैटर्न अशुभ है, राहु अशुभ है। ठीक है, और हाँ, तो ये तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि या मेल के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप, मगर यहाँ पे दिक्कतें हैं। अच्छा ठीक है, और एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर अब मेल से थोड़ा डिफरेंस है फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल लोग आप लोग खुश हो जाइए, मेल आपके लिए खुशखबरी नहीं है, मगर फीमेल के लिए खुशखबरी है। ठीक है, खुशखबरी ये इसलिए है कि जुपिटर जो है, जुपिटर होते हैं मैरिज कारक प्लैनेट फीमेल के लिए, ओनली फॉर हस्बैंड। हस्बैंड रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। ओके, मेल के फीमेल के लिए। तो जुपिटर यहाँ पे न्यूट्रल प्लैनेट बन चुके हैं मीन राशि के अकॉर्डिंग। अब जुपिटर के साथ, जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, इसलिए स्लो हो चुका है। आपका पार्टनर ज़रूर आएगा, रुकावटें ज़्यादा नहीं है जब तक ये स्लो है। एक बात समझ लीजिएगा, जुपिटर अगर स्लो है तो काम ज़रूर अच्छा कर देगा, मगर स्लोली देगा, मगर एकदम पक्का देगा। ठीक है, और जुपिटर का जो नक्षत्र, जुपिटर के साथ जो नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट है वो मून है। मून यहाँ पे शुभ प्लैनेट है, मीन लग्न मतलब मीन एसेंडेंट की मतलब पाइसिस एसेंडेंट के अकॉर्डिंग मून यहाँ पर हो गए शुभ प्लैनेट। तो यहाँ पर बता रही हूँ फीमेल के लिए कि आपका जो पार्टनर, आपका जो हस्बैंड जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो आएंगे, एवं उसके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगा। दिक्कतें होगा मेल के लिए। आप लोग देखिए, आप लोग जाएंगे आपके पार्टनर के पास, तो आप लोग किसी ना किसी वजह से आपका दिक्कतें आ जाएंगे। आपके जॉब के लिए, आपका कुछ शायद घर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप जाने वाले हो, कैंसिल हो गया, बार बार कैंसिल होगा, बार बार कैंसिल होगा, नहीं जा पा रहे हो। मगर फीमेल के लिए ऐसा नहीं है, फीमेल का जो पार्टनर जो दूर से आ रहे हैं वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो दिक्कतें है, डिले है, यहाँ पे डिले है बहुत ज़्यादा, मगर दिक्कतें नहीं है कि आ नहीं पा रहे हैं, रुकावटें आ रही है, ज़्यादा रुकावटें आ रही है, ऐसा नहीं है, कम है रुकावटें। मतलब मेल के मतलब कंपेयर किए
मतलब किया जाए तो मेल के लिए फीमेल का इतना रुकावटें नहीं है, मेल का रुकावटें थोड़ा ज़्यादा है। मेल लोगों प्लीज़ आप निराश मत होइए, आप लोगों के लिए भी आएँगे, वही आपके जो पार्टनर है लॉन्ग डिस्टेंस में है, मतलब आपको जाना पड़ेगा स्पेशली। तो आपका जो घर पे जो प्रॉब्लम है, जो अगर कोई भी उस वो दा जल्दी-जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए तो आप जल्दी जा पाएँगे। जब भी आप आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप ज़रूर आपके पार्टनर के पास जा पाएँगे। ठीक है? ज़्यादातर के मेल जाते हैं, हाँ फीमेल भी आते हैं, अगर फीमेल का कोई प्रॉब्लम में शायद हो, वो आ नहीं पा रहे। अगर आपके पास प्रॉब्लम कम हो तो आप जाइए, अगर उनके पास प्रॉब्लम कम है तो आपका जो वाइफ़ है मतलब फ्यूचर मतलब आपका जो गर्लफ्रेंड है या आपका फियांसे जो भी है, तो उनको बोलिए कि उनको आने के लिए बोलिए कि अब मैं नहीं जा पा रही हूँ, आप आइए। ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो शायद मेल के लिए बोलूँ तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली लव मैरिज बोलते हैं जो मार्स एंड वेनस का एक दूसरे के साथ देखना, एक मतलब एस्पेक्ट्स मतलब दृष्टि में आना, या फिर मार्स एंड वेनस एक साथ कहीं भी किसी भी घर पे रहना, कोई इसे लव मैरिज इंडिकेट करता है। यहाँ पे मार्स और वेनस एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप लोगों के सभी के लिए लव मैरिज यहाँ पर है ज़्यादा, अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज ज़्यादा है, मतलब लव है दोनों के पीछे, लव लाइफ बहुत। यहाँ पे वेनस अशुभ हो चुका है मगर मार्स शुभ है, प्लैनेट है। पाइस एसेंडेंट के अकॉर्डिंग शुभ प्लैनेट, मगर मार्स यहाँ पे रेट्रोग्रेड है तो स्लो काम करेगा। मार्स काफ़ी फर्स्टेड प्लैनेट है। एक चीज़ अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर एक धीरज पैदा होगी, पेशेंस। मार्स मार्स काफ़ी मतलब फ्यूरियस प्लैनेट है, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस प्लैनेट, बहुत जल्दी-जल्दी होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत तोड़-फोड़ कर देते हैं ऐसा। मगर यहाँ पे मार्स रेट्रोग्रेड होने से थोड़ा-सा धीमा हो जाएगा, मतलब आप जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, जल्दी-जल्दी कुछ नहीं सोचेंगे, धीरे-धीरे भई करने से कोई तो प्रॉब्लम हो सकता है, हम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलेगा। तो आप सोच समझ के, ये बहुत अच्छी बात है। इससे इससे क्या होता है, इससे रुकावटें ना ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ा-सा टल जाता है। मतलब टल मतलब बीत जाते हैं चीज़ों को, अवॉइड हो जाती है। तो मतलब थोड़ा-सा नहीं होता है, कम होता है। मतलब सोच समझ कर आप मतलब स्टेप लेंगे इस चीज़ को लिए। इस चीज़ के लिए सोच समझ कर आप स्टेप लेंगे। और एक बात बता देती हूँ, एक चीज़ मैंने इस चार्ट पर नोटिस किए है। आप लोग ये जो जिनके मतलब आप सपोज़ स्पेशली मतलब लव, अभी तक मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे सपोज़ अगर कोई आपको पसंद करता है और आप मगर आपका ना मतलब एक उदासीन रहेगा, मतलब आप उदास रहेंगे इस चीज़ के लिए, लव के लिए, मतलब आपका कोई फीलिंग्स नहीं रहेगा। सपोज़ कोई आपके लिए फीलिंग्स करता है मगर आपका कोई फीलिंग्स नहीं है उसके ऊपर। ऐसा चीज़ देख रही हूँ क्योंकि ये केतु के वजह से हो रहा है। मतलब मैरिज ना करने की एक इच्छा, मतलब इच्छा नहीं है मैरिज करने के लिए। मतलब ऐसा, ठीक है? ऐसा चीज़ मैंने नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों के मतलब प्यार मतलब किसी के ऊपर फीलिंग्स लाना आप लोगों के अभी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों के शादी के लिए बहुत प्रपोज़ल अभी आएँगे, धीरे-धीरे कहीं बाहर से ज़्यादा आएँगे, मगर आप लोगों की इतना इच्छा नहीं है। अभी इंटरेस्ट नहीं है, अभी मूड नहीं है, मूड स्विंग इच्छा, मतलब ये लव क्यों मुझे नहीं चाहिए अभी। मतलब ऐसा कुछ है आप लोगों का, मूड स्विंग हो रहा है बहुत, ये चीज़। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, जो लोग सेकंड सॉरी मैरिज बोलने जा रही थी, सॉरी, जो लोग सेकंड चाइल्ड के लिए सोच रहे हैं कि सेकंड बच्चा हो, तो वो लड़की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपका सेकंड, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सेकंड टाइम आप बच्चे लेंगे, आपके फर्स्ट चाइल्ड है और सेकंड टाइम आप बच्चे लेंगे, तो आपका फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दोबारा मुझे मेल चाइल्ड मैंने मतलब चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होगा। तो ये मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? पहले से बता दे रही हूँ। एंड ये थोड़ा-सा अ, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मेल चाइल्ड के बारे में, पर यहाँ पे नहीं होगा, मतलब फीमेल में ज़्यादा होगा सेकंड चाइल्ड के लिए। ओके। एंड अब आती हूँ अब हुआ बहुत हो गया मैरिज का, अब थोड़ा करियर पर ध्यान देते हैं। करियर में होता है कि देखिए, करियर में अब पहले जो मैं चार्ट में बताई थी कि आपका लॉ मतलब
ऑनलाइन थ्रू आप काम कर सकते हो, या मतलब तब ना काम का है, मगर थोड़ा-सा वहाँ पे भी रुकावटें हैं, ऐसा ऐसा है, मैंने बताए थे। आप पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अभी आ रहे हैं क्या, आपके पाइसेस एसेंडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब 10th हाउस में सन बैठा है, और सन यहाँ पर शुभ प्लैनेट है। सन यहाँ पर 6 लॉर्ड प्लैनेट है। तो अभी भी करियर में रुकावटें हैं, जैसे जॉब मिलने में रुकावटें ज़्यादा है, मगर अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो वहाँ पे रुकावटें कम हैं। पहले जो था कि जॉब में बिजनेस में दोनों में ही रुकावटें थे, ऑब्स्टेकल्स थे, कि नहीं हो पा रहे थे, मगर अभी देख रही हूँ कि नहीं, जॉब में प्रॉब्लम है मगर बिजनेस में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो आप लोग, अगर जॉब आपको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ बिजनेस होते हैं ज़ीरो से भी स्टार्ट होते हैं, कभी कभी मतलब ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। मैं मतलब जो घर बैठ के जो बिजनेस होता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो ऐसा कुछ आप ऑनलाइन, सपोज ऑनलाइन क्लासेस करवाना, ऐसा कुछ, ऐसा मैंने एग्जांपल तौर पर दिया आपको। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, तो इसके लिए आपका मतलब फाइनेंशियल थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि अभी सेकंड लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, जो 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस को सिर्फ लव के नहीं, 5th हाउस को हॉबीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। आपके हॉबीज़, आपका फेवरेट चीज़, आप क्या करने के लिए आप बहुत, मतलब ऐसा काम, जो काम आप काफ़ी ईज़ी कर सकते हो, ऐसा काम, ऐसा काम आप अपना प्रोफेशनल बनाइए। जो हॉबीज़, जब सपोज़ आपको डांस करना पसंद है, तो आप डांस को, तो आप मतलब कोरियोग्राफर बन जाइए, आप डांस की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो वहीं से आपका इनकम सोर्स हो जाएगा। तो आप ऐसा ऐसा चीज़ें, मतलब हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, आपका आपका क्या-क्या हॉबीज़ है, आप क्या-क्या करना पसंद करते हो, उसको ही आप प्रोफेशनल बना लीजिए, बस हो जाएगा। वो बिज़नेस के लाइन पर आ जाइए, पर्सनल जो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना, वो चीज़ कीजिए, जो खुद ही आप उस बिज़नेस का मतलब ओनर हो, और खुद ही आप उस बिज़नेस का स्टाफ हो, मतलब एम्प्लॉय होता है ना, तो वैसा। तो ऐसा सेल्फ बिज़नेस कीजिए जो आपके लिए बेहतर है। तो आपका करियर के लिए तो फाइनेंशियल यहाँ पे अच्छा होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल और एक बात बता देती हूँ, इनकम जो सोर्स है, यहाँ पे इनकम सोर्स बाहर से ही ज़्यादा आएँगे, मतलब ऑनलाइन रिलेटेड बिज़नेस आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने देश में ही बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं होगा, एकदम ही नहीं होगा। बाहर से करने का कोशिश कीजिए, ऑनलाइन चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनकम काफ़ी स्लो है। 11th लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न है, जो 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो फाइनेंशियल में रुकावटें, मतलब इनकम में रुकावटें आएँगी, कि मगर सेविंग अच्छा होगा। मतलब अगर आप हॉबीज़ के लिए, मतलब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जैसे मैं बताया डांस क्लास, जैसे एक एग्जांपल दिया, वैसे तरीके कर सकते हैं, तो इनकम आपके कितना भी रुकावटें क्यों ना आए, तो मगर इनकम होगा। ऐसा चीज़, मतलब आप अपने जो प्रोफेशनल का जो सोच थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। आप जैसे अभी कर रहे हो, उसको चेंज कर दो थोड़ा-सा, तो ही हो जाएगा आपका नॉर्मली, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हेल्थ वाइज़ बताती हूँ। आपके जो मेन प्रॉब्लम होगी, हाँ, अपर एब्डोमेन पेन, अपर एब्डोमेन, जहाँ पे लिवर, स्टोमक रहते हैं, उस जगह पर, व उस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे। क्या गॉलस्टोन भी हो सकते हैं, लिवर रिलेटेड जो नॉर्मली होते हैं। तो अपर एब्डोमेन पेन, पीठ में, पीछे की तरफ बैक साइड पर आपका पेन हो सकता है। यहाँ पे नर्व सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, नर्व प्रॉब्लम। और आपका लोअर पोर्शन काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे यूरिन की प्रॉब्लम आ सकती है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है, पेन हो रहा है, ऐसा कुछ। और हाटू नहीं, मतलब नी, बांग्ला में बोलते हैं हाटू, ओके। तो नी, जो घुटनों से एकदम नीचे तक पूरा आपका, वहाँ पे कुछ पेन वगैरह जैसा हो सकता है। यहाँ पे मसल पेन ज़्यादा है आपके, तो मसल पेन हो सकती है, बोन्स पेन हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और फीमेल जो डिजीज़ है, वो भी कुछ ना कुछ आ सकते हैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ, फीमेल डिजीज़ आ सकते हैं।
तो उसमें भी आप थोड़ा-सा ध्यान ध्यान रखिएगा। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, इन इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। कमर पे भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम दिक्कत होगी, क्योंकि ये कमर पे ये सब चीज़ें नर्व की वजह से है, क्योंकि नर्व का प्रॉब्लम भी यहाँ पर है। आप लोगों को जो-जो प्रॉब्लम हो सकती है मैं ये बता दे रही हूँ, ठीक है? या ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, आपका आप में है क्या नहीं। तो ये चीज़ें अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। डॉक्टर के लिए आप पेट के मामले में आप गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नर्व के लिए न्यूरोलॉजी डॉक्टर दिखा सकते हैं। फीमेल डिजीज़ के लिए गायनेकोलॉजी डॉक्टर दिखा सकते हैं। ठीक है? और इस सब चीज़ों में से और एक डॉक्टर दिखाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है डायबिटिक्स, प्रेशर अप डाउन करना, तो डायबिटीज़ का भी चांसेस है, तो आप यहाँ के इंट्रोकोलॉजी डॉक्टर भी दिखा सकते हैं। ये डॉक्टर के कौन-कौन डॉक्टर आप स्पेशलिस्ट दिखा सकते हैं, मैं इसका नाम बोल चुका हूँ। बोन से है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। तो ये सारे के डॉक्टर जो मैंने रिकमेंड किया, तो ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं। तो आप तो बेहतर महसूस करेंगे, आपका बॉडी फिट हो जाएगा। खाने-पीने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहर के खाने से होते हैं, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाहर के क्या खा रहे हैं, क्योंकि पेट की जो प्रॉब्लम होती है बाहर खाने से होती है। बाहर खाने को कम कीजिए, घर पे बनाकर खाइएगा, ये अच्छी बात होती है, तो पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। और स्पाइसी फूड से थोड़ा-सा दूर रहिएगा। घर पे भी आप लोग अगर स्पाइसी चीज़ें बना रहे हो वो मत बनाइए, थोड़ा-सा कम करके बनाइए, ठीक है? और क्या, और बीच-बीच में गैप मत दीजिएगा, कंटिन्यू मतलब 1 डेढ़ घंटा की बाद-बाद आप खाते रहिएगा, ठीक है? और थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहिएगा, तो आपका पेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारे वाटर मतलब ड्रिंक कीजिएगा, पानी पानी पीजिएगा, वाटर ड्रिंक, ठीक है? तो इसे क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उसमें पेट खराब ज़्यादा होता है, तो हाइड्रेट रहिएगा हमेशा, ठीक है? सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अगर मेरा ये जो ट्रांज़िट चार्ट का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैं देखा कि काफ़ी लोग व्यूज़ है, काफ़ी लोग मतलब 2-3 लोग लाइक किए हैं। अगर ये भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ तो कमेंट्स में भी लिखिएगा, एंड लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वो पेड सर्विस है। आप मुझसे पर्सनल ट्यूशन भी ले सकते हैं, वो भी पेड सर्विस है। और उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ पे आप अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कीजिए पेड सर्विस के लिए, नॉट फ्री, ठीक है? और अगर फ्री के लिए है तो मैं 1 क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन में आंसर दे सकती हूँ इस कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने जो प्लैनेट पोजीशन, पहले क्वेश्चन पूछिएगा मुझे, फिर मैं बताऊंगी कि आपका मुझे कौन सी प्लैनेट पोजीशन चाहिए, तो मैं बता दूंगी, आप मुझे वो प्लैनेट पोजीशन भेज दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगी, और साथ में जेंडर भी मेंशन कीजिएगा कि आप मेल है या फीमेल है। ओके, क्लियर? तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट में जब भी ट्रांजिट चार्ट चेंज होगी, मैं ज़रूर नई रीडिंग लेकर आऊँगी कि आपके लिए लाइफ में अभी क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं।